हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे बीच में है एलेक्स मीडिया टेक के सीईओ ओम। तो आज हम इनसे जानेंगे, देखो क्या है, सोशल मीडिया में एक कहा जाता है कि कई लोगों का कुछ अलग मानना होता है, कुछ लोगों का अलग मानना होता है ना। कुछ लोग ऑर्गेनिक रीच की तरफ भागते हैं, कुछ लोग पेड रीच की तरफ भागते हैं। तो ऑर्गेनिक रीच और पेड जो रीच होती है उसमें क्या डिफरेंस है और उसका इस्तेमाल कब करना चाहिए लोगों को, क्योंकि इसकी भी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, अपने एक बेसिक कंटेंट पे भी एड्स वगैरह लगा देते हैं, तो ये कितना सही है, तो उसको थोड़ा सा विस्तार रूप से समझाओ, आसान भाषा में लोगों को आसानी से समझ में आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अपन ऑर्गेनिक और पेड रीच को डिफरेंस समझते हैं। ऑर्गेनिक रीच क्या होती थी ना, आज से पहले जब कंटेंट पेज हुआ करते थे, जैसे मीम पेज हुआ करते थे, शायरी पेज हुआ करते थे, इन तरह के पेजों को हम बोलते थे कंटेंट पेज। क्या होता था, इनका कंटेंट अच्छा होता था, तो इस पर क्या होता था, जब कंटेंट पसंद आता था लोगों को तो उस पर ऑटोमेटिक आते थे और वो धीरे धीरे कंटेंट से ऑडियंस आती थी। इसे हम बोलते थे ऑर्गेनिक रीच। और फिर कंटेंट पसंद आता था, लोग शेयर कर देते थे, इसे बोलते थे ऑर्गेनिक रीच। फिर क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर कुछ टाइम बाद ब्रांड्स आ गए, कमर्शियल्स आ गए। अब जैसे कि ब्रांड्स में अपन समझें कि जैसे कि एयरटेल हुआ या फिर बड़े बड़े BSNL हुआ या और भी अब जैसे कोई कैफ़े आ गया, रेस्टोरेंट आ गया। तब कैफ़े रेस्टोरेंट के पास कंटेंट नहीं होता। अब ये सीधे प्रमोट करते हैं कि हमारे इधर पे इतना ऑफर, हमारे इधर पे इतना ऑफर, तो ये कमर्शियल है। अब इसमें कंटेंट तो है नहीं जिससे ऑडियंस इंटरेक्ट करेगी या फिर शेयर करेगी, तो ये कमर्शियल है। तो यहाँ पे आपको पैसा खर्च करना ही पड़ता है, यहाँ पे आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा। अगर हम बात करें इसी तरह के पेज अगर आज से 5 साल पहले आते, वो लोग थोड़ा कंटेंट डालते और थोड़ा सा अपना ब्रांड का प्रमोशन करते, तो भी समझ में आता कि वो ऑर्गेनिक रीच में आ सकते थे। पर अभी इतना कंपटीशन है, हर दिन एक बार, एक कैफ़े, कुछ ना कुछ आ ही जाता है और इनके पास बहुत सारा मार्केटिंग बजट होता है। ये लोग दिन के 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये ऐड स्पेंड करते हैं। अब ऐसे कंडीशन में अगर आप ऑर्गेनिक रीच का इंतज़ार करोगे तो आपके 2-3 साल 4 साल चले जाएंगे ऑर्गेनिक रीच में आने में, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डिपेंड करेगा आपके कंटेंट पे, आपके प्रेजेंटेशंस पे, आपकी वीडियो और एड मटेरियल पे कि उसमें क्या है, आपकी इमेज क्वालिटी क्या है, वीडियो क्वालिटी क्या है, उस पर जाएगा। और अभी इतना टाइम है ही नहीं। कोई भी बिज़नेस चालू करता है तो वो 6 महीने एक साल का बैकअप रखता है कि इतना 1 साल मेरा बिज़नेस नहीं चलेगा तो 1 साल तक तो मैं धक्का मार ही लूँगा बिज़नेस में। पर यही गलती होती है। मेरा बस एक सजेशन है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, 1 साल का पैसा लेके चल रहे हो कि मेरा बिज़नेस चले या ना चले, मैं 1 साल तो सैलरी दूंगा ही दूंगा, आउटलेट का रेंट दूंगा ही दूंगा, तो मेरा इतना है कि बस आप 1 साल का मार्केटिंग बजट भी रखें, क्योंकि विदाउट मार्केटिंग आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप बस एक घर में रह जाओगे। ये वैसा ही है जैसे कि बिना इंटरनेट के हम अब दूसरी चीज़ें एक्सेस नहीं करते, हमारा फ़ोन बेकार हो जाता है। वैसे ही बिना मार्केट के आपका बिज़नेस एक जगह रखा रह जाएगा, और जिसका कोई फिज़िकल बिज़नेस भी नहीं है, फिज़िकल शॉप भी नहीं है, वो बंदा सिर्फ घर से ही डिजिटल मार्केटिंग या अदर मार्केटिंग चीज़ों के साथ वो ग्रो कर जाएगा। तो अब भी आप भूल जाओ, अगर कमर्शियल में हो तो होता ही नहीं है ऑर्गेनिक। तो आज के टाइम पे पेड ही ऑर्गेनिक। तो ओम ने आसान भाषा में समझा दिया है। देखिए, कंटेंट क्रिएशन में क्या होता है कि कंटेंट आदमी कहीं का भी कंज्यूम कर सकता है, ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे भी कंज्यूम कर सकता है। वो डिफरेंट, वो तो वीडियो स्क्रॉल करनी है। लेकिन जो मार्केट होता है, जो ब्रांडिंग होती है, उसका ऐसा होता है कि मान के चलो भोपाल का कोई बंदा है, ठीक है, तो भोपाल का बंदा क्या करेगा, उसने कोई रेस्टोरेंट खोला या कैफ़े खोला या बार खोला, तो वो कोशिश करेगा कि भोपाल के लोगों तक वो वीडियो पहुँचाए। वो कैसे पहुँचेगी? वो सिंपली है, जब वो ऐड लगाएगा तो उसमें एक सिलेक्शन का ऑप्शन आता है कि आपको कहाँ किस ऑडियंस को कनेक्ट करना है, कहाँ तक अपना कंटेंट पहुँचाना है, तो वो भोपाल सिलेक्ट करके वहाँ के लोगों के लिए पहुँचाएगा। थोड़ी सी चीज़ को क्लियर करते हैं, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि बूस्ट करो या फिर कुछ लोग बोलते हैं मेटा से ऐड लगाओ। तो आज से हम लोग 1 साल पहले चले जाएँ तो बूस्ट किसी काम का नहीं होता था। बूस्ट क्या करते थे कि आप लोग 99, 80 रुपीज़, 200 रुपये आप किसी पोस्ट पर लगा देते थे, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक क्या है, उस पोस्ट को बूस्ट कर देता है एक तरह से, कि उन लोगों के सामने फेंक देता था जो कि आपसे ऐड भी नहीं है या आपके फॉलोअर्स भी नहीं है या फिर वो उस नीश के भी नहीं है जिस नीश पे आपका प्रोडक्ट है। सपोज़ आप कैफ़े हो, पर वो जिनको फूड पे इंटरेस्ट है शायद उन लोगों के उनके पास भी नहीं जाता, वो किसी भी अंधाधुन में उसका पहले बूस्ट का मतलब होता था कि एक तरह से वो आपको नंबर देता था। इसलिए लोग बोलते थे कि अगर आपको ऐड चलाना है, बूस्ट करना है अपने पोस्ट को, तो आप मेटा पे जाओ, मेटा से ऐड चलाओ। मेटा पे बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो आज के टाइम पे इंस्टाग्राम में, बूस्ट में भी आपको ऑप्शन और फीचर्स दे दिए हैं कि आप एज चूज़ कर सकते हो, लोकेशन चूज़ कर सकते हो, इंटरेस्ट और बिहेवियर चूज़ कर सकते हो। पर अभी भी ज़्यादा
टारगेटिंग ऑप्शंस मेटा पर ही है, जिस पर आप डिटेल में कर सकते हो। आपको एक बड़ा इंटरफेस मिलता है, डिटेल में आप नंबर देख सकते हो, डेमोग्राफिक देख सकते हो, उसके बेसिस पे आप सेट कर सकते हो। पर आपका छोटा सा कैफ़े है, आप ज़्यादा टेक्निकल नहीं हो, आप किसी टीम को हायर नहीं कर सकते, तो आप इंस्टाग्राम बूस्ट फीचर का भी यूज़ कर सकते हो। सिंपल उसका आई थिंक इंस्टाग्राम ने जो बूस्ट फीचर दिया है वो नॉर्मल लोगों के लिए ही दिया है, ताकि नॉर्मल जो बंदा टेक्निकल नहीं है वो भी उसमें ऐड लगा सके। वो सिर्फ अपनी लोकेशन चूज़ कर ले भोपाल, उसके बाद चूज़ कर ले कि इंटरेस्टेड भाई वो जैसे कैफ़े है तो चूज़ कर ले फूड ड्रिंक जो भी रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं वो उसमें पुट कर दे और अपना एक डेली बजट सेट करे और वो रन कर दे। तो इन्होंने समझा दिया। एक हम डिटेल वीडियो भी इसके ऊपर लेके आएंगे, बूस्ट के ऊपर भी, जिससे आपको और अच्छे तरीके से पता चल सके इसका यूज़ कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अभी के लिए आप अपना कमेंट हमें बताइएगा कि आपको और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, हम उसको भी लेकर के आएंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।